चिट्टी ही छूट गई नीचे। और जैसे ही मम्मी पीछे मुड़ी, सो गाइस आ चुके हैं एक और नई हॉरर वीडियो के साथ। और हैप्पी होली आप सभी को। आपकी होली कैसी गई जरूर कमेंट में बताना। और मेरी होली तो तुम्हारे लिए होली। सो बढ़ते से वीडियो की तरफ। ये स्टोरी है मेरी फ्रेंड की, जिसे मेरे को सुनाई थी और मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो के थ्रू सबको बताते हैं। सो ये मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है चिंटू। वो एक्चुअली रहता गाँव में है, तो मैं मतलब उससे बात करते रहता हूँ, तो उसने मुझे कल ये स्टोरी बताई। सो मैंने सोचा कि सबको बता देते हैं। ये स्टोरी है चिंटू उसके मम्मी पापा की। और ये स्टोरी एक्चुअली होली के दिन ही हुई थी। और होली के टाइम ही ये मतलब घटना क्यों घटती है आपको ये वीडियो के टाइम। सो क्या हुआ था, चिंटू और होली का दिन था, मस्त मौसम, मतलब होली का सब हर जगह मतलब हंसी मजाक की आवाज़ आ रही थी, सब रंग उड़ा रहे थे, पानी से खेल रहे थे, सब अच्छा था। चिंटू भी मस्त अपने मम्मी पापा के साथ होली खेल रहा था। पूरे गांव में बाहर के सब लोग होली खेल रहे थे, गांव में सब लोग इकट्ठा होकर सब होली खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है। सो ऐसा हो गया था। फिर होली खेल कर सब फंक्शन हो गया, सब अपने अपने घर चले गए और शांति से सो गए। तो चिंटू सब नहा धो के सो के शाम को उठता है 8 बजे। उसकी मम्मी उठाती है, बोलती है खाना खाना खा ले। सो जैसे मतलब वो खाना वाना खा रहा होता है 8 बजे, तो अचानक से उसके ही दरवाजे पे कोई खटखटाता है। उसके खटखटाने की आवाज़ आती है, ठक 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 करके। चिंटू को मम्मी शॉक हो जाती है, क्यों ना है इस टाइम पे कौन आया है। मतलब इस टाइम पे एक्चुअली कोई आता नहीं है गांव में। 8 बजे सब लोग अपने घर पे रहते हैं और सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मतलब गांव के 8 बजे मतलब शहर के तो 12 या 1 बज गए, ठीक है। मतलब इतना सुनसान रहता है गांव में। सो कोई आता है एक्चुअली है नहीं। तो मम्मी, उसकी मम्मी को थोड़ा मतलब शक हुआ, पर उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं। चिंटू ने बोला कि कोई ना मम्मी, मैं उठ के देखता हूँ, क्योंकि सब लोग खाना खा रहे थे। चिंटू का खाना खा के हो गया था, तो सब खाना खा रहे थे। चिंटू मतलब मैंने ऐसे दरवाज़ा खोलने गया, चिंटू ने ऐसे ऐसा ऐसा कड़ी खोला, दरवाज़ा ऐसे ओपन किया, कोई नहीं था उधर। मतलब कोई नहीं था, नॉर्मल एक एटमोसफियर था, सुनसान सब था। एक स्ट्रीट लाइट थी, मतलब गांव में बहुत कम स्ट्रीट लाइट होती है, उधर ही एक थी स्ट्रीट लाइट। सो जैसे दरवाज़ा खोला, फिर पर जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके जैसे वो पीछे मुड़ा, उसके मम्मी पापा के हाव भाव मतलब अलग हो गए। उसकी मम्मी के पैर थोड़ा से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि चिंटू के मुंह पे किसका लाल पंजा था। मतलब किसने उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा रंग लगाया है, पूरा लाल कलर, वो भी एकदम डीप लाल कलर का। और चिंटू को फील भी नहीं हुआ, वो इतना फास्ट हो गया, मतलब चिंटू को फील भी नहीं हुआ कि उसके मुंह पे कुछ लग गया है। ऐसा सब हुआ। चिंटू के मतलब मम्मी के तरफ से पैरों की तरफ ज़मीन खिसक गई। चिंटू जैसे ही अपने आप को कांच में देखता है, उसके मुंह पे किसी पंचा लगाया है और उसको एक आग के जैसे खरोच चाहिए, इधर से पूरा खून निकल रहा था। और किसने ऐसा खट करके मारा है उसको, मतलब ऐसा किया है। अब वो कैसे हुआ उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब फटाफट मुंह धोया, थोड़ा इधर दवाई हल्दी वल्दी लगाया, तो चलो ठीक हो गया। तो चिंटू को मैं बोला ज़्यादा सोच मत, सुबह हम लोग कुछ करेगा, अभी खाने सो जाते हम लोग, ठीक है। जैसे ही सोने गए, सब आराम से सो गए, पर चिंटू को रात को मतलब ऐसे टॉयलेट वॉयलेट जाता था चिंटू, तो चिंटू की रात को नींद खुलती है 2-3 अराउंड 2-3 बजे। तो चिंटू के जो घर पे मटका था, उसके ऊपर ग्लास था, वो ग्लास अचानक से गिरने की आवाज़ आई। और चिंटू की मतलब ऐसा खोलने वाला और ग्लास जैसे गिरा, उसकी आँख पूरी तरह से खुल गई। वो उठा, उसके मम्मी पापा बाजू में सोए हैं और कोई नहीं है, ग्लास कैसे गिरा। उसने सोचा कि चलो कोई चूहा हुआ होगा तो वो हो गया। पर ऐसे चिंटू फिर गया, देखा उसने ग्लास गिरा हुआ है, उसने वापस ऊपर रख दिया और उसको लगा कि चूहा हुआ होगा, उससे गिर गया होगा। वो जैसे ही आया ऐसा लेटने लगा, ब्लैंक मतलब उससे चादर ऊपर गया, सोने लगा। उसके कान में किसने मतलब विस्पर किया कि मैं अगले होली वापस आऊँगी, मतलब कोई लेडी थी, ऑब्वियसली कोई लेडी थी, तो उसने लिखा कि मैं वापस आऊँगी। चिंटू को जैसे मतलब एकदम परफेक्ट आवाज़ है, मतलब एकदम कान में एकदम परफेक्टली, क्यों सुनसान होता है, परफेक्टली आवाज़ आई कि मैं वापस आऊँगी। तो चिंटू के मतलब जैसे उठा, उसने बोला कि वो मतलब उसके इतना डर गया था वो, क्योंकि एकदम 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 बचकानी आवाज़ थी, मतलब बहुत क्रीपी सी आवाज़ थी। वो जल्दी से मम्मी पापा को उठाया, मम्मी पापा को बोला कि मम्मी पापा ये सब हुआ, ये सब हुआ। उसके बाद कुछ नहीं सोडा, ऐसा कुछ नहीं होएगा। वो सो गया। सुबह उठ के वो फटाफट से मंदिर गए, दर्शन किए, फिर अचानक से हो गया। नेक्स्ट ईयर वापस होली आती है, वो सब वापस अपना सब खेलने में मस्त हो रहे हैं। शाम को वापस वो जैसे सोने लगता है, मतलब होली खेल वापस वो घर पे आ गया, हो गया।
फिर वापस शाम के 8 बजते हैं, वापस वो थक थक सोए थे। एग्जैक्ट 8 बजे हो तभी उसके घर पे कोई खटखटा रहा है, ठक 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 करके ऐसा खटखटा रहा है। चिंटू की मम्मी को पिछले साल का याद आया कि हाँ इस मतलब वो सेम 8 बजे था और उसकी मम्मी ने जैसे घड़ी पे देखा तभी भी 8 बजे। उसकी मम्मी ने बोला रुक, तू रुक अभी, मैं देखती हूँ, तू मत जा। चिंटू ने बोला क्यों, ऐसा क्यों? उसने बोला तू रुक, मतलब ऐसा डांट के बोला थोड़ा कि चिंटू तो बच्चा था, वो 8th स्टैंडर्ड में ही है, तो चिंटू तो बच्चा था। तो फिर क्या हुआ, उसकी मम्मी गई, दरवाज़ा खोला, देखा एक चिट्ठी पड़ी है नीचे, और जैसे मम्मी ने वो चिट्ठी खोली उस पर लिखा था मैं वापस आ गई हूँ रंग लगाने के लिए। ये पढ़ के ही मम्मी के हाथ से वो छूट गया, चिट्ठी ही छूट गई नीचे। और जैसे ही मम्मी पीछे मुड़ी, चिंटू के वापस मुंह पे रंग लगा हुआ था, वही शेप वही आकार में, और इधर से हल्का सा कट। और चिंटू को अभी भी पता नहीं चला। और आप सोचोगे चिंटू के पापा किधर है? चिंटू के पापा गांव बाहर गए थे काम से। वो मतलब ऐसे हर जगह घूमते रहते हैं, मतलब किधर तो गए थे वो काम से। चिंटू के घर पे चिंटू और उसकी मम्मी थी और कोई नहीं था। चिंटू की मम्मी जोर से चिल्लाती है, बहुत जोर से चिल्लाती है, और चिंटू वापस अपने को आईने में देखता है तो सेम निशान जो पिछले साल लगा था वो भी इस साल लगा है। चिंटू की मम्मी फटाफट तुरंत कॉल लगाती है उसके पापा को। उसके पापा फटाक से आते हैं और बोलते हैं कि हमको जल्दी से पास वाले महाराज के पास जाना होगा। उनके घर के नेबर के बाजू 2-3 घर छोड़ के ही एक महाराज रहते थे जिनको बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त थी, तो वो उधर जाते हैं। महाराज को सब बोलते हैं। चिंटू ने वो निशान भी सामने किया क्योंकि वो इतना डर गया, उसको मतलब हाथ लगाने से भी डर रहा था। वो फटाफट जाते हैं महाराज के घर पे। महाराज भी मतलब ऑलमोस्ट अभी 9-10 बज गए, 8-9 बज गए थे, तो महाराज अभी सोने की तैयारी पे थे। पर महाराज ने फटाफट दरवाजा खोला, देखा कि ये सब हुआ है, जाया बैठाया, पानी वानी पिलाया, उनको बोला शांत हो जाओ। महाराज ने वो सब मतलब चिंटू को साफ करे सब। महाराज ने थोड़ा भाई झारा वारा दिया, उसको झारा देते ना, उसको झारा वारा दिया, थोड़ा ऐसा बैठे, आराम से बैठे। महाराज ने बोला ये होली के टाइम क्यों होता है, क्योंकि होली के टाइम एक लड़की थी उनके ही मतलब गांव की एक लड़की थी, उसने होली के टाइम सुसाइड कर दिया था। अब वो सुसाइड क्यों कह रहा है उसने, वो तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है, पता नहीं अभी क्यों सुसाइड कह रहा। तो महाराज जी ने बोला कि हर साल होली के टाइम आती है, घर पे आती है, किसी के हर किसी को रंग लगा के और एक नखून मार के जाती है। ये पहली बार नहीं हुआ था चिंटू के साथ, बहुत पहले भी ये सब हो चुका है हर किसी ना घर के साथ। तो हर साल महाराज के घर पे कोई ना कोई आता है ये सिचुएशन लेके। महाराज ने बोला कुछ नहीं होगा ऐसा, वो लड़की आती है हर बार, वो कुछ ना ऐसा करके चले जाती है। अभी वो चिंटू के घर पे ही क्यों आई थी, चिंटू को ऐसे वापस क्यों बोला महाराज, पर एक डाउट था महाराज को कि वो एक ही बार आती है, वो 2 बार आपके घर पे कैसे आए ये पता नहीं चला। वो भी एक बड़ी मिस्ट्री है। सो महाराज ने बोला कोई नहीं, मैं कल सुबह आता हूँ आपके घर पे, हवन वन कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग उठते हैं, सब नॉर्मल था। महाराज आए, हवन वन किया, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। अभी ये बहुत टाइम हो गया कि चिंटू के घर पे ऐसी सिचुएशन वापस कभी नहीं आई। पर यह बड़ी मिस्ट्री है कि वो होली के टाइम ही क्यों आती है, उसने सुसाइड क्यों किया था, और चिंटू के घर पे 2 बार क्यों आई, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है और वो किसको भी नहीं पता गाँव में। तो आज की यही स्टोरी थी, चिंटू ने मुझे बताई थी, उसने बताई थी मुझे। वो भी बहुत बोलता है कि जब मैं ये स्टोरी बोलता हूँ ना मेरे खुद के हाथ कांपने लग जाता है, क्योंकि बहुत हॉरिफाइंग स्टोरी थी ये उसके लिए, उसके घर वालों के लिए। सो आज की ये स्टोरी थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, सी या।